हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। देखो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और आप लोगों का है 2-4 लोगों का कमेंट पढ़ के मैं थोड़ा सा रनिंग वनिंग करना शुरू कर दिया हूँ भाई। खैर साथियों, आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा हम लोग का यही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे पे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि सदन सत्र जो चल रहा था अभी, तो उसमें समाजवादी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से इस बार शिक्षा मंत्री जी को घेरा गया है ना, मतलब एक एक सवाल एक एक विधायकों ने समाजवादी पार्टी के पूछा है। ठीक है, कभी एक चंदौली के विधायक जी हैं वो पूछे, तो कभी रागिनी सोनकर जी पूछी। मतलब इस बार जो रणनीति मतलब अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है, पूरा लाइन लगा दिया था शिक्षक भर्ती मुद्दे बोलने के लिए। 69 शिक्षक भर्ती मुद्दे बोलने के लिए अलग विधायक जी, ठीक है, शिक्षक भर्ती नई शिक्षक भर्ती मुद्दे बोलने के लिए कई विधायकों का तांता लग गया था। और एक एक लोगों को छोटा छोटा सवाल दिया गया था कि भाई अनुपात समानुपात के लिए अलग से, ताकि भैया आप अनुपात समानुपात के लिए दूसरे विधायक को जवाब दीजिए, भर्ती देना चाहते हो या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो उसके लिए भी अलग से। तो साथियों, आपने देखा ही होगा कि सकारात्मक सब चीज़ें चल रही हैं। और साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों से जो भी बातें मैंने बोली हैं कुछ महीने पहले, समय लग रहा है लेकिन एक एक बात सच साबित होगी। ठीक है, क्योंकि साथियों, मीटिंग दो प्रकार की होती हैं। एक मीटिंग ये होता है कि भाई अरे चलो डाल दो नेता ना गाड़ी। एक होता है कि समझ में आ जाता है कि नहीं ये चल के आ रही हैं भाई। और हम लोग भी शासन स्तर पर बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, अपडेट मिलता रहता है। खैर, जब तक विज्ञापन जारी ना हो जाए तो फिर हमारे कहने से क्या होगा, मुख्यमंत्री जी के कहने से क्या होगा, किसी को भरोसा नहीं होने वाला। क्योंकि साथियों, हम लोग 7 साल से यार, कभी अखबारों में भर्तियाँ, कभी मुख्यमंत्री जी का भाषण, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन, तो यही सब तो झेलते आ रहे हैं। तो हम लोग को विज्ञापन का इंतज़ार है और हम लोग तभी मानेंगे कि भर्ती आई है जब हम लोगों को विज्ञापन मिल जाएगा। फ़िलहाल आगे का प्लान हम लोगों का ये है कि 1 महीना और वेट किया जाए, क्योंकि एक मीटिंग शायद 8 जनवरी को होने वाली है। उस मीटिंग में कैलेंडर का जिक्र होने जा रहा है कि नहीं कैलेंडर बनेगा। और जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही साथियों, कि पूरा आगे तक का कैलेंडर, कि इस साल आयोग कौन कौन सी भर्तियाँ कराने वाला है, टीजीटी पीजीटी और शिक्षक भर्ती की प्राइमरी की बात अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि टेट बाद भी इसके लिए चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर टेट प्राइमरी का भी उसमें कैलेंडर जारी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो अध्यक्ष बना करके भेजे गए हैं डीजीपी साहब, इनको एक टारगेट दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी जी का 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, वे यूपी की जनता को 10 लाख नौकरी अपना पूरा करने जा रहे हैं। उस टारगेट के तहत ही इनको भेजा गया है। ठीक है, साथ ही जो भर्तियां होने वाली हैं निष्पक्ष हों, बहुत सारे टारगेट के साथ भाई, क्योंकि चुनाव में योगी जी कोई भी शिथिलता नहीं चाहते हैं, अपने सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं चाहते हैं। तो 10 लाख का जो टारगेट है साथियों, उनको पूरा करना है। अब वो कैसे पूरा करते हैं, कितने पदों पे, तो इसमें जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है तो सिर्फ माध्यमिक टीजीटी पीजीटी नहीं, प्राथमिक का भी होगा। और जहाँ तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्राथमिक का भी टेट कब होगा, शिक्षक भर्ती प्राइमरी में कितना आएंगे, टीजीटी पीजीटी, हो सकता है कि एक साथ कैलेंडर जारी हो जाए या फिर माध्यमिक का अलग से और प्राइमरी का अलग से जारी किया जाए। अब देखने वाली बातें भाई, क्योंकि पूरा अपडेट अभी निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप सभी लोग एक धन्यवाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पे लिखिए, क्योंकि हमारे आपके हित के लिए वे सदन में नहीं थे, लेकिन पूरा हम लोग का मुद्दा जो है कि पूरा विधायकों का तांता लगा दिया था हम लोगों की बातों को बोलने के लिए। तो एक थैंक यू उनके नाम से ज़रूर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों देखिए, सरकार कोई भी हो, ठीक है, आप वोट जिसको मन करे उसको दीजिए, उससे हमसे मतलब आपका राइट है, हम उस मैटर पढ़ते नहीं। लेकिन हमारे लिए जो खड़ा हो रहा है, हम लोग के लिए जो आवाज़ बन रहा है, हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। और साथियों, आपने देखा भी होगा कि इसी बीच में बहुत सारे लोगों ने रंग भी बदला होगा, लेकिन आपका भाई अपने एक बात पे अभी तक टिका हुआ, जो बातें मैंने बोली हुई हैं। 28 अप्रैल को धरना लखनऊ होता है, उसके बाद मैंने वीडियो जारी किया कि भाई हमारी जो मीटिंग हुई है 3 महीने में आप लोगों को कुछ ना कुछ सकारात्मक टेट के विषय में देखने को मिलेगा। तो अप्रैल में धरना हुआ था, मई जून जुलाई, 1 जुलाई को नोटिस आ जाता है आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कि जनवरी में परीक्षा होने वाली है टेट की।
अब सब कुछ तो समय पे हो रहा था, अब अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, इसमें विशु यादव का क्या दोष? मुझे आप ये बताओ, पढ़े लिखे आप लोगों, भाई सरकार हमारे कहने से चल नहीं रही है, लेकिन हम 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 आप ही लोगों के बीच के एक युवा हैं, और जो अपडेट मिलती रहती है हम आपके सामने रखते रहते हैं। हम तो नहीं गए काला सच नाम का झूठा प्रोपोगंडा दिखाने के लिए, तो किया नहीं मैंने। तो जो भी चीज़ें थी एकदम डेट पे चल रही थी। अब अध्यक्ष ने, कीर्ति पांडे मैम ने इस्तीफा दे दिया, इसमें मेरा क्या दोष साथियों? आप ये बताओ। ये तो हमारे जो लोग विरोधी हैं भाई, हमारे क्या नाम है कि अगेंस्ट बातें बोलते रहते हैं, उन्होंने एक पूरा क्या नाम है कि माहौल बनाया, मेरे अगेंस्ट बनाया। लेकिन साथियों, आप जो लोग मेरे अपने हो, मुझे आप ये बताओ कि अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो इसमें परीक्षा भाई बिना अध्यक्ष के तो हो नहीं पाएगी, तो इसमें मेरा क्या दोष? ठीक है। तो साथियों देखिए, इतने साल से आप जुड़े हो, अगर सही इंसान में और गलत इंसान में फ़र्क नहीं समझ पा रहे हो, तो साथियों आप लोगों के लिए लड़ना सब लोग बंद कर देगा। उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि हाँ भैया इन लोग से दलाली ये करो, जो कि ये परंपरा आज तक चलती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। डीएलएड संगठन का नाम जब भी कोई लेता था तो एक ये होता था कि अरे आज नहीं कल ये खाता जारी करेगा, इसलिए नेता ये कर रहा है। लेकिन मेरे आने के बाद अब हिम्मत काम नहीं करती बड़े बड़े नेताओं की, जो यहाँ पे डी बन के बैठे हुए थे, इनकी हिम्मत नहीं है कि मेरे रहते हुए खाता जारी कर दें। ठीक है। तो ये बदलाव अगर आया है तो उसको स्वीकार करो यार। मैंने क्या किया है? मैंने आपका विरोध थोड़ी किया साथियों, मैंने उनका ही विरोध किया है कि जो कि डीएलएड संगठन में गलत काम कर रहे थे, नियत गलत थी उनकी, छात्रों का शोषण करना चाहते थे। मैं उसी के लिए तो आवाज़ उठाया था। प्रयागराज में साथियों जो धरना हुआ था, मैं बीच में घर वापस चला आया, उसका भी साथियों बहुत सारे रीज़न है। मैं सोशल मीडिया पे सब बातें नहीं बोलता, लेकिन जो साथी वहाँ 20-25 लड़के जो पर डे बैठते थे वे जानते हैं, और वे बार बार कहते थे कि विशु भैया आप बस रुके रहिए, हम लोग का साहस बढ़ता है आपके रहने से, दिस दैट। हम लोग जान रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। वहाँ पे साथियों ये दिखाने का बार बार प्रयास किया जाता था कि धरना मेरा है, यहाँ पे तुम क्यों आए हो, दिस दैट। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं अगर बीच में कहीं बोल रहा हूँ, मैं संचालन कर रहा हूँ, वहाँ डिस्टर्बेंस, मतलब एक हो जाता है चीज़ें ना कि यार अब यहाँ रुकने का मतलब कि अपने आत्मसम्मान समझौता, बहुत सारे स्वाभिमानी मतलब नहीं होता, ऐसे ऐसे माहौल वहाँ पे क्रिएट किए जाते थे कि इंसान, अरे यार मैं कहाँ कहाँ आ गया। फिर साथियों नौकरी मिले ना मिले, फिर वो नौबत आ जाती है, तब वहाँ से आदमी निकला। साथियों मैं धरने में जितने दिन भी रहता हूँ, वहाँ पे प्रशासन की नज़र में तो रहता हूँ, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बैक फुट पे पीछे बैठने वाले छात्रों में से हूँ। जितने दिन भी रहूँगा वहाँ पे कुछ भी अफरा तफरी मचती है, कुछ भी होता है, हम कह रहे भाई भीड़ है, किसी के बच्चे की छात्र की जान ही चली गई, तो मुकदमा होगा ना मेरे ऊपर। कुछ भी ऐसा आज तक हुआ नहीं। अगर कुछ भी होता है अप डाउन, तो कहने का मतलब कि फ्रंट पे रहने वाले हम लोग हैं, तो मुकदमा तो होना ही होना है प्रशासन के, भाई हर चीज़ नोटेड है वहाँ पे। तो साथियों जब इंसान इतना कुछ कर रहा है, तो फिर वहाँ पे अगर राजनीति होगी कि नहीं, ये तो भाई क्यों आदमी रुकेगा? मुझे आप ये बताओ। तो साथियों हमने हमेशा, मैं तो साउथ था उस टाइम पे जब धरना प्रयागराज वाला रखा गया था, उस टाइम पे मैं साउथ गया हुआ था। साउथ से आप लोगों ने मैसेज किया मुझे, ट्विटर पे टैग करके पोस्टें करना शुरू किया, मुझे आप लोगों ने कॉल करना शुरू किया कि भाई धरना रखा गया प्रयाग में, आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों के कहने पे ही आया था। फिर जब प्रॉब्लम मैंने बताई आप लोगों से कि नहीं यहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही, तो आप लोगों को तो सच का साथ देना चाहिए था ना, लेकिन आप लोगों ने भी उसी माहौल में बहने का काम किया। तो साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग सच को समझा कीजिए। ठीक है। कोई अपना मान सम्मान, आत्मसम्मान खो करके आंदोलन में नहीं भाग ले सकता है। ठीक है। प्रशासन से लड़ सकता है, जेल जा सकता है, हंसी खुशी जेल जाना भाई, अगर भर्ती के लिए आप लोगों की भलाई के लिए अगर जेल जाना हुआ तो ये एक मेडल के रूप में होगा। लेकिन साथियों मान सम्मान खो करके आंदोलन करने के लिए आप कहोगे नहीं, आप बैठे रहो बेशर्मों की तरफ, साथियों ये थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मेरे वसूल के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि नौकरी ना मिले साथियों, दो रोटी इंसान इज्जत की रोटी खा के जी लेगा, लेकिन बदनामी से किसी के यहाँ मतलब जब वो दिखा दिया जाएगा कि नहीं मेरा धरना तुम क्यों आए, ऐसा टाइप का, तो साथियों माफ़ करना, ऐसे माहौल में भाई मत ही बुलाइएगा आप लोग। ठीक है। बाकी आपका भाई जो भी बातें बोला है, समय लग रहा है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। ठीक है। आप लोग भी पढ़े लिखे हो, तो कहने का मतलब यही है कि आप समझा करिए। एक टारगेट करने के लिए तो एक बहाना चाहिए होता है। ठीक है। आप देखे होंगे कि मंत्री जी के बयान के बाद जो लोग भी हमारा विरोध कर रहे थे उनकी भाषा बदल गई होगी, आप नोट करिएगा। अब वो भी पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि हाँ मंत्री जी की भाषा में बदलाव हो गया है। ठीक है। और साथियों मैं पुनः ये बात बोल देना चाहता हूँ कि मेरी अगर कोई भी बात गलत साबित हुई, क्योंकि समय लग रहा है, मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन एक एक बात सच साबित होगी। अगर मेरी बात सच साबित नहीं हुई, मैं खुद डीएलएड से दूरी बना लूँगा। बहुत प्लेटफॉर्म है साथियों, अगर मेरे अंदर क्वालिटी होगी तो मैं कहीं भी रह लूँगा। ठीक है। लेकिन साथियों आप लोगों के बीच डीएलएड परिवार से मैं दूरी बना लूँगा अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो। बहुत सारे लोग हैं हमारा विरोध करते हैं, अगर
चीज़ें पक्ष में आई तो उसका क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे, नेगेटिव आए तो दोस्त विशु यादव के ऊपर थोप देंगे। तो साथियों मैं किस किस से लड़ूँ? जो सच्चाई है मैं आपसे साझा करता हूँ, यही मेरा गुनाह है क्या? आज तक मैंने आप लोगों के बीच खाता नहीं जारी किया, ये मेरा गुनाह है क्या? अर्निंग साथियों सभी नेताओं की होती है, एक बार जान लेना। कोई लाइब्रेरी चला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई फेसबुक से यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 2 4 5 हज़ार खर्चा कोई नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं। लेकिन साथियों फटा पैंट दिखा देना, पिछवाड़ा दिखा देना, ये सब भाई अपने बस का नहीं है, ठीक है? मैं क्यों छात्रों को झूठा गुमराह करूँ, ठीक है? ये सब दिखा करके उनसे पैसे, साथियों मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई देखो फेसबुक से इस प्रकार से पैसे आते हैं, यूट्यूब से ऐसे आते हैं, आप भी अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो अपना खान खर्चा से निकाल सकते हो। बाकी नेता नहीं किए होंगे, जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपके सामने फ़कीर लेके चलते होंगे, आईफोन एप्पल का फ़ोन लेके चलते हैं लाखों लाखों रुपए का, लेकिन आपके सामने फटा पैंट दिखाएंगे, पिछवाड़ा दिखाएंगे। इसलिए दिखाते हैं कि भाई अगर वो फ़कीर बन के आपके सामने रहेंगे, सैड सॉन्ग लगाते रहेंगे तो आप उनको कुछ ना कुछ देते रहोगे। भाई हमारी नीयत में नहीं है, बस हमें आपका प्यार चाहिए। आपका प्यार मिल गया तो इंसान यूँ ही बहुत बड़ा बन जाएगा इंसान, और बन रहा है, ठीक है? आप लोगों के सपोर्ट से अच्छा खासा ये है कि अगर बदन पे एक ये कपड़ा भी है ना, तो आप लोगों के दिए प्यार की वजह से है। मैं घर से नहीं लेता, इस बात को आप जान लीजिए, आपकी ही वजह से है। आप मुझे देखते हो, 2 पैसे आते हैं, तो उस पैसे से ही मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा पाता हूँ। ये बात किसी और नेता के बोलने की हिम्मत नहीं होगी, वरना आप पूछ लेना, बहुत सारे नेता हैं ड्रीलैंड में, उनसे पूछना कि तुम्हारे यूट्यूब से कितने पैसे आते हैं, फेसबुक से कितने पैसे आते हैं, तुम्हारी लाइब्रेरी चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने पैसे आते हैं नहीं बताएगा इंसान। देख लेना, आप लिख के ले लो, नहीं बताएगा, आप कमेंट करके पूछ लेना। ये मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, ये आपका भाई है कि मैं चाहता हूँ कि अगर जिस प्रकार से मैं अपने खर्च निकाल रहा हूँ उस प्रकार से आप भी निकालो, जिस प्रकार से 2 पैसे यहाँ से आ रहे हैं तो आप भी उस लायक बनो। ये आपके भाई, ये मेरी सोच है, ठीक है? क्योंकि अगर हम साथ में लड़े हैं तो साथ में भी आगे बढ़े हैं, ये हमारी सोच है। साथियों अगर ये सब चीज़ें आपसे शेयर करना गुनाह है तो साथियों आप गुनहगार ही मान लो। लेकिन साथियों मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे परिवार हो और आपसे हर बातों को साझा करना, क्योंकि साथियों जब डीलेट की राजनीति में हम लोग आए थे, मन संचालन करने में पैर काँपते थे, ठीक है? आप लोगों के सामने ही बड़ा हुआ हूँ, आप लोगों के सामने बोलना सीखा है मैंने, तो मेरे लिए तो आप लोग हो भाई। मैं इस बात को सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा हमेशा बोलता आया हूँ, अपने घर पे बोलता हूँ कि मेरी मेरी पहचान आप लोगों की वजह से हुई है। आज किसी भी अधिकारी या कहीं भी एक डंके की चोट पे आँख में आँख मिला करके अगर मीटिंग हो जाती है तो आप लोग की देन, आप लोगों की ही देन से सब कुछ है। तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन बाकी साथियों कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप मेरे परिवार हो और आपसे पूरे हक से सारी बातों को मैं साझा करता हूँ और अच्छा भी लगता है। यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और आपका भाई कभी आपका भरोसा तोड़ेगा नहीं। बाकी साथियों ये गाँव में यार ये सब मिलता रहता है खाने के लिए, सारी बातें होती रहेंगी, जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा आपको, ठीक है? प्रायोरिटी यही है कि भाई इस साल आप लोगों को देखने को नए साल में जो ये वनवास चल रहा है नए शिक्षक भर्ती का, इसका दरवाज़ा खुले और आप लोग अपने पैरों पे स्टैंड हो। ईश्वर से यही कामना है और इसके लिए पूरा प्रयास जारी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आगे कोई अपडेट होगी तो आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।